जय माता दी दोस्तों चलिए देखते हैं कि 88 पोर्टल के बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। 3 और 4। देखिए स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आपके अंदर आप बहुत प्योर हार्टेड व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे दिल के, बहुत साफ़ हो सकते हैं। आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स भी हैं और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हैं। इसके अलावा अब आप बहुत ज़्यादा हिम्मती, बहुत ज़्यादा साहसी हो गए हैं। मुझे लगता है कि पास्ट में शायद आपकी ये एनर्जी नहीं थी। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा भोले भाले, बहुत ज़्यादा सीधे साधे इंसान थे जिसको आसानी से ट्रिक किया जा सकता है, जिसको आसानी से अपनी बातों में लिया जा सकता है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि गॉड भी आपके साथ हैं और अब आपके अंदर इतनी साहस आ चुका है कि आप लॉयन के मुंह में भी हाथ डाल सकते हैं। मतलब अगर आपके पार्टनर ने अब आपके साथ कोई गेम खेला, अब आपके साथ कोई ट्रिक्स अप्लाई की, तो अब आप उनको ईजिली माफ़ नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा अब आपका माइंड भी इतना मैच्योर हो चुका है कि अब आप सारी चीज़ों को बहुत ईजिली चेक कर सकते हैं। इस इवेंट से लगता है कि आपके पार्टनर को तो यही लग रहा है कि उनके लाइफ की ग्रोथ आपके साथ है। उनको लगता है कि आपके ऊपर क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, तो उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपके साथ कंटिन्यू किया तो मतलब आपके साथ ही उनकी स्टेबिलिटी है, आपके साथ ही उनका घर है। घर जैसी फीलिंग, होम जैसी फीलिंग उनके अंदर आपके लिए ही आती है। 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं कि अब आप पैसे पे काम कर रहे हैं, पैसे को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पैसे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। या तो आपने कोई जॉब स्टार्ट की है या तो आपने कोई वर्क एट होम स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता है कि आपका पैसे पे मेन फोकस है। आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है और इन सारी चीज़ों की जानकारी आपके पार्टनर को है। देखिए ये कार्ड तो मैरिज का होता है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे ही मैरिज करना चाहते हैं, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो। और अगर आप लोगों की मैरिज हो चुकी है, सेपरेशन में है, तो भी उनको अपना ट्रू पार्टनर, अपना ट्रू लवर आप ही को देखते हैं। उनको लगता है कि अगर आप उनके साथ हैं तो उनका हर दिन फेस्टिवल जैसा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फीलिंग्स क्या क्या है आपके लिए। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग्स। ओके ओके ओके। देखिए एस ऑफ कप से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन करना, आपसे कांटेक्ट करना, वो चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए जब ये सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं, मतलब आपसे इम्प्रेस बहुत ज़्यादा है। आपने अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ें अचीव करी हैं, कुछ आपने अपनी लाइफ को अच्छे कंडीशन में लाई हैं। मतलब कुछ आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ उन्होंने देखी हैं जिसकी वजह से वो अब आपके साथ जल्द से जल्द कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि उनकी लाइफ में जो भी खुशियाँ हैं, जो भी हैप्पीनेस है, वो आपके दम से है। जब तक आप उनकी लाइफ में थे तब तक वो बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा कंटेंट थे, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी थी। लेकिन मुझे लगता है कि जब से आप उनकी लाइफ से गए हैं तब से उनकी लाइफ में ये सारी खुशियाँ मिसिंग हैं। इसीलिए वो आपको एज सून एज पॉसिबल अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। द एम्परर से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में देख रहे हैं। मुझे लगता है कि पास्ट में आप लोगों के बीच जो भी हुआ उसके बाद से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आया है। आपका नेचर, आपकी हर एक चीज़ में, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। जो आपके पार्टनर को दिखाई पड़ रहा है वो इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। हो सकता है पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हों, तो अब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। अब आपके अंदर वो सारी स्ट्रेंथ है, सारी पावर है। जैसे किंग की पावर होती है, जैसे क्वीन की पावर होती है, तो वैसी पावर में आपको देख रहे हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग भी देख रहे हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने कोई छोटी मोटी चीज़ आपको ऑफ़र की तो आप उनसे
ईज़िली डील नहीं करने वाले हैं। अपने प्यार का कप, अपना लव का प्रपोज़ल आपको देना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनके ट्रू लवर आप ही हैं। उनको लगता है, देखिए ये एंजल विंग है। मुझे लगता है कि उनको इस बात का रिसेंट डेज़ में इस बात का कुछ अंदाज़ा हुआ है 8 पोर्टल के बाद कि उनकी लाइफ में अगर खुशियाँ हैं, अगर ब्लेसिंग्स हैं तो वो आपसे हैं, क्योंकि आप ही उनके ट्रू लवर हैं। तो वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं। इनफैक्ट वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। इस कार्ड से मुझे लगता है कि पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा डिसेप्शन हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट हुआ है। मतलब आपके देखिए कंडीशन तो मुझे बहुत ख़राब नज़र आ रही है। आपके साथ फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, आपके साथ डिसेप्शन भी हुआ है, चीटिंग भी हुई है। ऐसा आपके साथ कुछ हुआ है जिसमें आपको लगा जैसे आपका सब कुछ लुट गया है, जैसे बिल्कुल लुट जाने वाली कंडीशन होती है। किसी इंसान की रिस्पेक्ट, सोशल जो उसकी प्राइड होता है, जो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सारी चीज़ें बिल्कुल किसी ने डिस्ट्रॉय कर दी हैं। तो मुझे ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है आप लोगों की रिलेशन में पास्ट में कुछ बहुत ही ख़राब सिचुएशन हुई है। तो मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट में अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये सारी हैं। चलिए देखते हैं कि अब आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। जस्ट अ मिनट। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। ये कार्ड निकल आया, चलिए ठीक है इसको। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स। चलिए नेक्स्ट भी निकाल लेते हैं तो इजी रहेगा। देखिए इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि अब आप जो हैं बहुत क्लियर कट बातचीत करने वाले हो गए हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में, मुझे लगता है कि आपके अंदर फीलिंग्स हैं अभी भी अपने पार्टनर के लिए, या आप लोगों में से कुछ के साथ ये रेजोनेट करें कि आप जो हैं अभी भी अपने पार्टनर के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो है अपने पार्टनर को भूल नहीं पाए हैं, उनको मिस बहुत करते हैं। आपको लगता है कि ये कोई डिवाइन कनेक्शन था, क्योंकि आपने शायद बहुत कोशिश की लेकिन उसके बाद भी अपने पार्टनर की यादों से आप फ्री नहीं हो पाए हैं। इस कार्ड से मुझे लगता है, देखिए ये सक्सेस का कार्ड होता है। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं, आपकी मैरिटल लाइफ हो या आपकी लव लाइफ हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं, तो अब आप अपनी लव रिलेशन में सक्सेस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सक्सेस आए, क्योंकि आप बहुत दिनों से शायद वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग अपने पैसे पे भी वर्क कर रहे हैं, जैसे कि पिछले कार्ड्स में आया था कि आपके पार्टनर शायद आपकी इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। देखिए ये व्यक्ति कैसे इतनी मेहनत कर रहा है कि इसके कपड़े भी फट गए हैं, उसके बाद भी वो अपने काम पे ही ध्यान लगाए है। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत डेडिकेटेड होकर अपना वर्क किया है, अपनी अर्निंग को बढ़ाया है, तो आपकी पोजीशन मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रही है। द सन से मुझे लगता है कि अब आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में गॉड की ब्लेसिंग्स मिलें। मुझे लगता है कि अब आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ चाहते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर तो कंटिन्यू करने की चाहत मुझे दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। सारी खुशियां हैं आपकी लाइफ में, बस एक कप मिसिंग है। 9 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि बस एक ही चीज़ है जो आपका पार्टनर है, जो आपकी लाइफ से मिसिंग है। तो अब आप अपने पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो हैं वेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो आपने सारी चीज़ें बना ली हैं, चाहे वो पैसे पे वर्क करना हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का। लेकिन मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है, बस अब आप अपने पार्टनर का ही वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 3 ऑफ वैंड से मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में हैं, बहुत वेट करते दिखाई पड़ रहे हैं किसी अच्छे समय का, डिवाइन टाइमिंग का, या आपने किसी को अपनी कुंडली दिखाई है तो उन्होंने बताया है कि इतना टाइम लगना है। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पोजीशन में हैं, या तो आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस पे रहते हैं, तो आप उनसे मिलने के लिए किस तरह से मिलना चाहिए, किसके थ्रू मिलना चाहिए, क्या होगा अगर बातचीत होती है, तो इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं,
कि ये सिचुएशन जो मैं बता रही हूँ ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है, और इससे पहले जो मैंने रीडिंग की थी उसमें भी जो है वो वाइस वर्सा भी हो सकती हैं कुछ चीज़ें। तो आपके साथ जैसा मैच हो वैसा देख लीजिएगा। आपको ये भी डर है मन में कि आपका पार्टनर कहीं आपसे मूव ऑन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि यह आपका पार्टनर मूव ऑन कर चुका है तो आप उसको लेके परेशान हैं। मुझे लगता है कि आप लोग के अंदर ये फीलिंग है कि या तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, ये भी हो सकता है। मतलब कभी आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे मूव ऑन कर चुका है, या आपको लगता है कि क्या अब आपको भी मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई भी साइन, कोई भी सिग्नल ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जैसी फीलिंग्स आपके अंदर हैं एग्जैक्टली वही फीलिंग्स क्या आपके पार्टनर के अंदर भी हैं। आपके पास कोई दो ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें आप लोग जगलिंग कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपके पार्टनर के पास दो ऑप्शन हैं जिसमें वो जगलिंग कर रहे हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनका करियर हो सकता है। तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं, अभी वो जगलिंग कर रहे हैं, अभी वो किसी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुँचे हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि फाइनल आउटकम क्या है आप दोनों की फीलिंग्स का। ओके, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ का फाइनल आउटकम क्या है, क्या होने वाला है, क्या रिसेंट में हो सकता है उन लोगों की लव लाइफ में। चलिए देखते हैं। देखिए, रिसेंट डेज़ में तो मुझे लगता है कि आप लोग कन्फ्यूज़न का ही शिकार रहने वाले हैं। आप लोग स्टेप तो कोई नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि दोनों की ही नज़रों में, दोनों की आंखों में पट्टी बंधी हुई, दोनों को एग्जैक्टली एक दूसरे की कंडीशन का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। या तो आपके पार्टनर और आप दोनों लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं रह गया है, कोई भी लिंक नहीं है, बहुत टाइम से शायद आप लोग मिले भी नहीं हैं, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में है आप लोग, किस आगे क्या करना चाहिए इस विषय में दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। तो हायरोफेंट से लगता है कि मैक्सिमम लोग आप लोगों में से मैरिड हो सकते हैं। तो मुझे हायरोफेंट से मुझे ये लगता है कि आप लोग मैरिड हैं मैक्सिमम लोग, या आप लोग अपने पार्टनर के साथ मैरिज करना चाहते हैं, तो मैरिज के लिए सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। पेज ऑफ सॉर्ड्स से मुझे लगता है कि आप लोग की लाइफ में दिक्कतें तो बहुत हैं, बीच में ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। आपको लगता है कि अगर अपने पार्टनर के साथ कंटिन्यू किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, लेकिन आप दोनों ही डिफेंसिव मोड में हैं। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता है। इनफैक्ट देखिए, लव तो है, लव बहुत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को डील करना है। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, पास्ट में क्या सिचुएशन रही है एग्जैक्टली वो तो आप ही लोगों को पता होगा, लेकिन प्रेजेंट में कंडीशन मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि अब आप लोग कोई भी डिसीज़न इमोशनल होकर नहीं लेना चाहते हैं। आपकी लाइफ में दिक्कतें भी बहुत हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। अगर आप लोगों को ये रिश्ता बनाना है, मैरिज करनी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा। किंग ऑफ वैंड से मुझे लगता है कि आपके लिए शायद ये गाइडेंस कार्ड है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा पार्टनर आएगा तो मेरे ही पास, ना ही आपके पार्टनर को ऐसा सोचना है। इसके अलावा ये ब्लैक लिजर्ड से मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको प्रोवोक करें, जो आपको उल्टी सीधी बातें बताएं, आपके कान भरने की कोशिश करें, या आपके पार्टनर की लाइफ में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, स्पेशली ऐसे लोगों से जो आपके मुंह पे तो मीठे बनते हैं लेकिन पीठ पे आपके लॉस की चीज़ें सोचते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना है। बटरर किस्म के लोगों से जो आपके सामने आपके वेलविशर दिखाते हैं लेकिन आपके बैक साइड में आप लोगों के लिए हार्मफुल हैं। तो ये गाइडेंस आई है। आई होप सो कि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन, कुछ क्लियरिटी मिली होगी। अगर मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।